हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद जो सबकी जिंदगी में चलती रहती है उससे लड़ रहे होंगे, लेकिन आपका हौसला बिल्कुल भी नहीं टूटा होगा और आप लगातार आगे भी बढ़ रहे होंगे, अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। बहुत अवेटेड वीडियो है, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे सर कोर्स कब लॉन्च होगा, कोर्स कब लॉन्च होगा। तो शायद आज वो घड़ी आ गई है जिसमें मैं कोर्स के बारे में बात करूं। सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि मैंने जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हो सकता है नए पहली बार वीडियो देख रहे हो, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैंने एक 15-20 दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले, काफी दिन हो गए, एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि बहुत सारे लोग मुझे कोर्स के लिए बोल रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए, और मैंने बताया था कि मैं पिछले 4-5 सालों से फिजिक्स पढ़ाता रहा हूं आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए के बच्चों को। तो फिजिक्स पढ़ाने का मेरे पास एक्सपीरियंस तो है, बट ऐसा कोर्स जैसा मैंने कभी बेचा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, ऐसा मतलब इस तरीके से प्रोफेशनली कुछ किया नहीं है ऑनलाइन। तो मुझे सोचने में टाइम लगेगा और मुझे समझना पड़ेगा कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है और उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए, यकीन मानिए 500 से ज्यादा, मोर देन 500 रिस्पॉन्सेज वर देयर, एंड ट्रस्ट मी, एक एक रिस्पॉन्स को मैंने पढ़ा है। मैंने आपसे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे थे, आपने सभी ने अच्छे से आंसर भी किया और सभी के रिस्पॉन्सेस एक एक करके मैंने पढ़ा है, पॉइंट्स नोट किए हैं कि किस तरीके से सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को एक कंबाइंड रूप से, ऐसा कहते हैं ना कि सारे लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के कि कोर्स में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस कोर्स की वजह से सिलेक्शन मिल जाए। इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं और मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक भी किए हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत अनुभव तो है कि किस तरीके से उन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से कौन सी चीज पढ़ने से फायदा होता है, कौन सी चीज ना करने से फायदा होता है। तो बहुत सारी चीजों को सोच के एक कोर्स का पूरा कंटेंट, पूरा एक मान लीजिए सिस्टम बनाया है, और आगे मैं बात करूंगा उस कोर्स के बारे में। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो कोर्स आपके लिए बनाया गया, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं कि मतलब ऐसे मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं कि 100% बिल्कुल ऐसा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप एआईएटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहां पर 2 सेक्शन होते हैं, एक नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है, एक टेक्निकल सेक्शन होता है। और टेक्निकल सेक्शन में फिजिक्स का एक जो सब्जेक्ट है ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बनता है। क्यों प्रॉब्लमेटिक बनता है? क्योंकि फिजिक्स बहुत सारे लोगों की छूट जाती है। जैसे हमने 11th-12th में फिजिक्स पढ़ी होती है, लेकिन उसके बाद हमारे फिजिक्स से कोई लेना देना बचता नहीं है, तो बेसिक कंसेप्ट भी गायब हो जाते हैं। तो इस कोर्स की सबसे अच्छी विशेषता ये होगी कि मैं बेसिक, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक ले जाने की कोशिश करूंगा, बेसिक से एडवांस तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो ये तो बात होगी कि जो आपने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज भेजे, बहुत सारे सजेशंस आए, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए जिनको मैंने नोट किया, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यही बात कह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी को थैंक यू, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी सर्वे में रिस्पांस भेजा है। जिन्होंने नहीं भेजा है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी समझ लीजिए कि जो कोर्स मैं फिजिक्स के लिए देने वाला हूं उसके क्या क्या फीचर्स हैं। मैंने ऐसी 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 चीजों को ढूंढा है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट को ढूंढा है कि आपको लगेगा कि इतना सारा कुछ एक कोर्स में कैसे कर सकता है। और यकीन मानिए कि मैं अकेला नहीं लगाऊं, मेरे पीछे 2-3-4 लोग और लगाने पड़ गए मुझे, जिनके हेल्प की वजह से मैं ये कोर्स बना पाया। और आज बहुत अच्छा दिन है, मेरा जन्मदिन भी है, तो आज मैं ये लॉन्च कर पा रहा हूं। देखो, बड़ी बड़ी बातें तो मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप इस कोर्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिजिक्स कम से कम आपको 25+ मार्क्स देके जाएगी। फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, 30 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30 की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आई कैन नॉट गारंटी कि आप 30 आउट ऑफ 30 लेंगे, बट आई कैन एश्योर कि अगर आप बहुत ध्यान से एक एक चीज को, जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाएंगे, तो यू कैन स्कोर 25+। अब बात कर लेते हैं, आप कहोगे कि सर सीधा सीधा बताओ कि कोर्स में क्या है, किस तरीके का कोर्स बनाया गया। तो सबसे पहला जो आपको चीज मैं देने वाला हूं, सबसे पहली चीज होगी फुल सिलेबस। जो भी एआईएटीसी का फिजिक्स का सिलेबस है, पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि सर लाइव क्लास में हम परेशानी हो सकती है, मैं वर्किंग हूं या मुझे टाइम नहीं मिलेगा, आप किस टाइम लाइव लोगे। तो मैंने ये सोचा कि जो हमारी चैप्टर वाइज
क्लास है ना, जो मतलब लेक्चर क्लास है, उसको मैं चैप्टर वाइज रख के रिकॉर्डेड रख देता हूं। रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, डे बाई डे मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक साथ आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं भी नहीं बना सकता, है ना, मुझे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, खुद को तैयार भी करना पड़ता है। तो सारी चीजें करके, तो आपको पहली चीज जो इसमें मिलने वाली है वो क्या है, फुल सिलेबस चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज लेक्चर्स। अब ये लेक्चर्स क्या होंगे, चैप्टर वाइज मैं बोल रहा हूं, तो क्लास 11th भी इंक्लूड होगा, क्लास 12th भी इंक्लूड होगा। क्लास 11th क्लास 12th के अगर आप चैप्टर को कंबाइन करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 25 से 30 चैप्टर होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लगभग लगभग मान के चलिए कि 50 प्लस आवर्स के ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज की बात कर लेते हैं। दूसरा आपको मिलेगा फॉर्मूला शीट। ये सब मैंने खुद बनवाए हैं, खुद अपने हाथों से देख देख के चुन चुन के निकाली है चीजें। फॉर्मूला शीट चैप्टर वाइज। देखो एटीसी का एग्जाम ऐसा है कि मैं अगर 30 क्वेश्चंस की बात करूं, 30 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होता तो आप एग्जाम क्रैक कर लेते। यानी कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला शीट को भी इंक्लूड किया है कोर्स में। यानी कि आपको हर एक चैप्टर, वैसे तो ऑनलाइन भी आपको फॉर्मूला शीट मिल जाती है, लेकिन कोर्स लेने का फायदा ही क्या है कि आधी चीजें आप कोर्स में पढ़ रहे हैं, आधी चीजें आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, तो फायदा नहीं है। सब कुछ आपको एक ही जगह मिले तब तो वो कोर्स है, वरना क्या मतलब है, ठीक है। तो दूसरी चीज आपकी क्या हो गई, दूसरी चीज आपका हो गया फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट वो भी क्या होगी, चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला एक जगह। जो भी क्वेश्चंस एआई एटीसी लगातार पूछता रहा है या पूछ सकता है, उससे जुड़े जितने भी फॉर्मूलेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। थर्ड चीज की बात करता हूं, एक एक करके सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। तीसरी चीज की बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स। गाइस जितने लोगों ने मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो देखे होंगे, मैंने सबको बताया होगा कि शॉर्ट नोट्स कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो क्या होता है कि जब एग्जाम आता है, एग्जाम में आपकी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो सजेशन तो मेरा यही है कि जब मैं रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, अच्छा मैं ये कोर्स जब पूरा बता दूंगा क्या क्या इसमें है, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से प्लान आउट करेंगे, ठीक है, इसके बाद बताता हूं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। शॉर्ट नोट्स से आपको हेल्प मिलती है कि आप चैप्टर को रिवीजन कर सके, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार पढ़ लिया, आपने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, लेकिन 4-5 दिन 8 दिन 10 दिन बाद आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स प्रिंटेड भी मिल जाएंगे, और दूसरा जब आप रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज लेक्चर्स पढ़ रहे होंगे उस समय भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, उसकी हम बात करेंगे। फोर्थ की बात कर लेते हैं, चौथी चीज जो हम करने वाले हैं। चौथी चीज होगी, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कहीं भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन तो आपको मिल जाएंगे, आंसर की भी मिल जाएगी, बट यहां पे आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज। भाई मेहनत लगी है इसमें, और विथ सॉल्यूशंस। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज विथ सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चौथी चीज, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हो। पांचवी चीज अब बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाली है जिसमें मेरी, क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था सर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, हमें प्रैक्टिस करवाओ, आप बताओ कि किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर आपको मैं हर एक चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट है उनमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली जो कम इंपॉर्टेंट है उनमें कम क्वेश्चंस होंगे, हर एक चैप्टर की क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं चैप्टर वाइज। क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, कौन से क्वेश्चन होंगे इसमें, जो एआई एटीसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जिस तरीके के क्वेश्चन एआई एटीसी पूछता रहा है, रिलेवेंट क्वेश्चंस जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछता रहा है या पूछ सकता है, तो यहां पर रिलेवेंट क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक मिलेगी। और एक चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा 100+ क्वेश्चंस कर पाऊं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मुझे क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहां वहां बहुत सारी चीजों को मिला के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे क्वेश्चन निकाल के। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बैंक मैं बनाऊंगा, आदि बन रही है, बन चुकी है मान लीजिए, तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब आप जब इतना सब कुछ कर लेंगे तो आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए होगा।
तो भैया मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मॉक टेस्ट करेंगे हम जब रिकॉर्डेड ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्जाम के पास, है ना, अभी नहीं, बट एग्जाम के पास। तो मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम। अब ये एग्जाम कब होगा इसकी भी बात करेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना कि एग्जाम होगा कब। ठीक है, मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम, इसका भी हम अपन देखेंगे। नेक्स्ट आपको चीजें इस कोर्स के अंदर और क्या मिलने वाली है, 7th गाइडेंस सेशन। बहुत सारे लोगों ने सजेशन में लिखा था कि सर हमको मेंटरशिप टाइप का कुछ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हमें पता नहीं लगता, हमें आता तो है कैसे करें, लेकिन क्या क्या करना है, कब कब करना है, ये पता नहीं लगता। तो गाइडेंस सेशन वो भी कैसा होगा, लाइव। अच्छा, एक और लाइव सेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं बात करूंगा अभी उसकी। तो गाइडेंस सेशन आपको बीच बीच में जब कभी जरूरत लगेगी तो मैं गाइडेंस सेशन उन लोगों के लिए जिनने कोर्स लिया हुआ है उनके लिए ले लेंगे, या तो अपन जूम पे लाइव कर लेंगे, कहीं पर भी लाइव कर लेंगे। ठीक है, तो ये गाइडेंस सेशन। और एट्थ चीज है हमारे पास मेंटोरशिप। अब कई लोग मुझसे नाराज थे कि सर आप सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या करें। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ा तो मैं फिजिक्स सकता हूं, कंटेंट भी आपको फिजिक्स का दे सकता हूं, लेकिन बता तो मैं सबके लिए सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया, एआईएटीसी क्रैक किया, बहुत सारे एग्जाम के लिए पढ़ा है। तो मेंटरशिप फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, आपको कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, किस टाइम, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट पे देना है, इस सब के लिए मेंटरशिप सबको मिलती रहेगी टाइम टाइम पर। जहां पर मुझे लगेगा कि अब ये चीज बताने का समय आ गया, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें मेंटरशिप पूरे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, वो सारी चीजें मैं तुम्हें कराता रहूंगा। और 9th और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 9th, तो आप कहोगे सर कितनी सारी चीजें कोर्स में कराते जा रहे हो, इतना टाइम कहां से मिलेगा, सब बताऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा। 9th जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइव डाउट सेशन। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फिजिक्स से बिल्कुल हाथ हट गया है, पता ही नहीं, बेसिक भी खत्म हो गए हैं। अब मान लो ये सब सारी चीजें हो तो रही हैं, मान लो फॉर्मूला शीट दे दी, शॉर्ट नोट्स दे दिए, क्वेश्चंस दे दिए, क्वेश्चन बैंक दे दी, क्वेश्चन लग ही नहीं रहे हैं, डाउट ही डाउट आए जा रहे हैं, तो फिर कैसे सॉल्व करेगा भाई। ज्यादातर कोर्सेज जो आपने ऑनलाइन देखे होंगे उसमें ऐसा ही हो जाता है, पता ही नहीं, अब डाउट कौन सॉल्व करे, है ना। यहाँ पे कोई स्कूल वाला सिस्टम तो है नहीं कि सर के पास गए, सर ये डाउट आ गया, बता, पूछ भी नहीं सकते। तो मैं लाइव डाउट सेशन लूंगा चैप्टर वाइज। ओ, समझ रहे हैं आप बात। अब मैं प्लान बताता हूं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या योगदान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं प्लान बताता हूं। मान लीजिए कि हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पहला चैप्टर, मान लीजिए क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज लेक्चर मिलेगा। उस चैप्टर का आपने लेक्चर पढ़ लिया, लगभग 2 घंटे का होगा, वन शॉट, इंपॉर्टेंट बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर होंगी जो एआईएटीसी पूछता है पूरे लेक्चर में। देखो 2 घंटे में अपने लगाऊंगा तो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा और अपनी भी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। तो 2 घंटे का लेक्चर आपने देख लिया, उसके बाद आपने फॉर्मूला शीट देख ली, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए और इससे मैच भी कर लिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको लगाने हैं ये क्वेश्चंस, देखो मैंने इसलिए सीक्वेंस में बनाया हुआ है सब कुछ। फिर आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आपको लगाने हैं क्वेश्चन बैंक। अब क्या होगा, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे लगेंगे ही नहीं, या जिनमें डाउट आएगा, या आपको लगेगा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसके लिए क्या होगा, लाइव डाउट सेशन। यानी कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए अपन कोई 2 छोटे चैप्टर्स होंगे तो 2-3 चैप्टर कंबाइन कर लेंगे, उसके बाद एक लाइव डाउट सेशन कर लेंगे। तो आप मुझे क्वेश्चंस भेजिए, एक ग्रुप बनाएंगे, एक स्पेशली पर्सनलाइज्ड ग्रुप बनाएंगे जिसमें वही सारे लोग होंगे जो मेंटरशिप के अंदर आ रहे होंगे। उन सबके ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछिए, अगर किसी ने आंसर कर दिया सही है तो मैं बोल दूंगा हाँ ये सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने नहीं किया तो नेक्स्ट जब भी लाइव डाउट सेशन होगा, है ना, 2 चैप्टर के बाद या 1 चैप्टर के बाद, जब भी लाइव डाउट सेशन होगा, उस लाइव डाउट सेशन में मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके सामने लाइव, और आपसे पूछूंगा अब बताओ क्या दिक्कत है, और आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या ट्रिक लगनी थी। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा लाइव डाउट सेशन में, जिसमें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखो ये किताब में तो 10 लाइन में सॉल्व किया है और इसको 3 लाइन में सॉल्व कर सकते थे, है ना। ये सारी ट्रिक्स और ये सारा जो सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से आप सीखोगे कि अप्रोच कैसे लगाना था, इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाना था, उस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाना था। और ये लाइव डाउट सेशन 1 नहीं होगा, 2 नहीं होंगे,
चैप्टर कितने हैं? 25 के आसपास। मान के चलिए कि लगभग 20 डाउट सेशन, अप्रोक्सीमेटली 18 भी हो सकते हैं ना, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का अपना सिस्टम है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक डाउट सेशन लगभग 2 घंटे का अपन करेंगे, 2 घंटे में लगभग 50 क्वेश्चन तो आराम से अपन ले लेंगे। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि 50 क्वेश्चन हो गए हैं डाउट वाले, तो अपन एक लाइव डाउट सेशन करेंगे। 2 घंटे का टाइम बता दूंगा, सब बता दूंगा, और वहां पे ये लाइव डाउट सेशन पूरा हो जाएगा। तो भाई ये है, ये पिछले 15 दिन की मेहनत है, ये जो मैंने सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। और जब आप लाइव डाउट सेशन में ले लेंगे, आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, यहाँ पे क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपके पास क्या बचता है? मॉक टेस्ट जो एग्जाम के पहले आप देंगे, गाइडेंस सेशन, मेंटोरशिप, ये तो लगातार अपनी चलती रहेगी। तो इस तरीके से चैप्टर दर चैप्टर दर चैप्टर अपन आगे बढ़ते रहेंगे, और बीच में कभी लगेगा तो असाइनमेंट भी आपको मिलता रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें भी मिलती रहेंगी, और ये सारी चीजें भी आपको मिलती रहेंगी कोर्स के साथ साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सीरियस स्टूडेंट नहीं, कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट यहां पर होगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स की याद आ जाती है मुझे। एक तो और धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि मेरी टीचिंग वापस ला दी आपने, क्योंकि जब से मैंने AIATC ज्वाइन किया, टीचिंग मेरी बंद हो गई थी, और मुझे बहुत दुख था कि यार टीचिंग करनी है, फिर से करनी है। तो आप सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपकी वजह से कम मैं अपनी टीचिंग को वापस लेके आ पाया, और मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट है, मुझे ऐसा लगता है अगर इस सीक्वेंस में आप चलेंगे, हो सकता है आप मेरा कोर्स ना भी लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब भी अगर आपको अपने आप से भी सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस तरीके से चल सकते हैं। कंटेंट देखिएगा आप अपने हिसाब से। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप 25 से नीचे रहेंगे फिजिक्स में। गारंटी वाली बात तो नहीं करता हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं, सीरियस अगर आप होगे, पढ़ाई करोगे, और ये सब करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 25 हमारे चैप्टर है, तो मैं आपको टाइम भी बता दूं कि कितने टाइम का कोर्स होगा ये। लगभग मानकर चलिए 60 to 75 डेज, 60 to 75 डेज का ये कोर्स होगा, यानी 2 से 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने का ये कोर्स होगा। अब 2 से 2.5 महीने का कोर्स होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह भी होते रहेंगे। मॉक टेस्ट का तो टाइम देखो जब भी एग्जाम होगा उसके हिसाब से। अच्छा, एग्जाम कब होगा इस पे भी बात करेंगे। तो ये तो हो गई कोर्स की बात। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखो, एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि अगस्त जुलाई में आएगी, जुलाई अगस्त में आएगी, सितंबर तक शुरू होगा। अपन जून में शुरू कर रहे हैं, तो अपन एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे। इससे पहले एग्जाम आने के बहुत कम चांसेस हैं, इसके बाद आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि अगस्त में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए। मैं आपसे ये कहता हूं, आप ये पूछोगे सर अगर मान लो नवंबर में आया, फिर आपका कोर्स तब तक तो हम भूल जाएंगे, क्या फायदा, हमें तो पता ही नहीं कि एग्जाम कब होना है। एक और चीज आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, मैं ये भी गारंटी देता हूं, अगर मान लीजिए कि अगर सितंबर में एग्जाम नहीं होता है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम नहीं होता है, दिसंबर में भी एग्जाम नहीं होता है, तो जब एग्जाम होगा तो जो रिवीजन बैच में लाऊंगा, रिवीजन क्लासेस में लाऊंगा, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स लिया होगा पहले, उन लोगों के लिए रिवीजन बैच, रिवीजन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपसे कोई भी पैसे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप पहले ही कोर्स के पैसे दे चुके हैं। आप डिले हो गया, एग्जाम डिले हो गया, तो जो भी रिवीजन क्लास होगी वो आपके लिए फ्री हो जाएगी। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए एग्जाम पहले हो गया, तो ये मेरे पे छोड़ दो ना। एग्जाम पहले होगा तो पहले कोर्स खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी, एग्जाम बाद में होगा तो तुमको रिवीजन कराने की भी जिम्मेदारी मेरी। अब ये बताओ, इतना सब कुछ कराने के मार्केट में, है ना, अलग अलग जो कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरीके से तुमको बेवकूफ भी बनाते हैं, वो कितने पैसे लेते होंगे? अब ये बताओ कितने पैसे लेंगे वो, सोच के बताना। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैं याद आ गया, देखो सबकी तरह मेरा सिस्टम नहीं है। मैं AIATC दिल्ली एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूं। आप में से जो ये लोग कोर्स लेंगे, बहुत सारे लोग सिलेक्टेड होंगे। सिलेक्टेड होके कहां पहुंचेंगे? ATC में। कल के दिन मुझको मिलेंगे और मेरा गला पकड़ लेंगे, क्यों भाई, हमारे पैसे बर्बाद करवा दिए ये फालतू का कोर्स पढ़ा के। तो मैं बाकियों की तरह नहीं हूं, उनका आप गला नहीं पकड़ पाओगे, वो तो आपको मिलेंगे भी नहीं। तो मेरी तो यहाँ पे प्रेस्टीज लगी हुई है कि कल को वही लोग मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे कि ये क्या पढ़ा दिया। तो मुझे तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि मुझे ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, बहुत ऑनेस्टली किया जाए और सीरियसली किया जाए। और ये मैं गारंटी देता हूं आपको, इसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, एग्जाम डेट की बात हो गई। अब कोर्स आप हो गए, कोर्स का अब तो रेट बता दो सर, बताओ तुम खुद सोच के बताओ कितने पैसे लेते हो, बताओ। 5,000,
4999 मुझे नहीं चाहिए, 3000 2999 नहीं चाहिए। मैं आपसे कहता हूं ये सब के लिए मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े और उसमें मैंने ये भी पूछा था कि आपके लिए क्या अफोर्डेबल होगा। बहुत सारे लोगों ने बोला 3000, 5000, 2000, 1500, 1000, 200, 500, 800, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन कॉमनली मैंने निकाला कि ये सब करने का मेरा जो एफर्ट है और जो एक कंटेंट क्रिएशन और ये सब में मेहनत लग रही है, बहुत सारी चीजों में थोड़ा बहुत रिसोर्सेस लगाने पड़े हैं, तो वो सब मिला के आपको सिर्फ कितने पैसे पे करने हैं, 1199, यानी कि 1200 रुपीज, 1200 रुपए। और इंपॉर्टेंट बात, 1199 जो आपका प्राइस है इस कोर्स का, वो कोर्स का प्राइस पहले 200 लोगों के लिए, पहले 200 लोगों के लिए, फॉर फर्स्ट 200 कैंडिडेट्स, 200 रुपीज डिस्काउंट। अब ये सब बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर बहुत सस्ता रखिएगा कोर्स, तो भाई सस्ता रख दिया। अगर 200 इसमें घटा दें तो ये कितना पहुंच जाता है, ये 999। ये सारी चीजें आपको 999 में पूरी की पूरी चीजें मिल जाएंगी। 999 आपको पे करना है फॉर फर्स्ट 200 के बाद ये मैं वापस से 1199 कर दूंगा। और अगर देखते हैं, मतलब फिर सोचते हैं, अभी फिर फर्स्ट 200 के लिए 999 है। और दूसरी बात एक और बता दूं इंपॉर्टेंट, ये कोर्स शुरू कब होगा। देखो अभी बीच में कुछ दिनों के लिए मैं बिजी हूं बहुत ज्यादा, अभी आगे 4-5 दिनों के लिए फेस्टिवल भी है, तो मैं ये कोर्स जो स्टार्ट करने वाला हूं, आज है तारीख 10, ये कोर्स स्टार्ट होगा 20 जून से, 20 जून 2024 इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त और अपन लगभग 31 अगस्त तक इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। यह मेरा टाइमलाइन है कि मुझे 31 अगस्त तक खत्म करना है। उससे पहले ही हो जाएगा, उससे बाद में होने के कम चांसेस हैं। ठीक है, 31 अगस्त तक इसको खत्म करेंगे। तो ये हो गई सारी बात। अब आप पूछोगे कि सर ये कोर्स लेना कहां से है, कहां पे करेंगे, कहां पे ये कोर्स मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जितने लोग इंटरेस्टेड है वो सारे लोग ध्यान से समझ ले कि ये कोर्स आपको कहां पे किस तरीके से मिल पाएगा। आपको क्या करना है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है ऐप का नाम है एजुकेट ऑनलाइन क्लासरूम। गूगल प्ले स्टोर पे इसका ऐप है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। पहला स्टेप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते समय वो पूछेगा तो बोलेंगे एज अ स्टूडेंट। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट। तो आप लॉगिन करेंगे एज अ स्टूडेंट, और एज अ स्टूडेंट जब आप लॉगिन कर देंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास कोई क्लासरूम आईडी है, क्लासरूम आईडी। तो आप कहेंगे यस मेरे पास क्लासरूम आईडी है। और वो क्लासरूम आईडी क्या है वो नोट कर लीजिए, 144890217 144890217 ये आपका क्लासरूम आईडी है। ये याद रखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। इस क्लासरूम आईडी को आप डालेंगे तो आप सीधे सीधे कहां पहुंच जाएंगे, AAI-ATC सफलता बैच पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आप फी पे कर पाएंगे, फी आप वहीं पर पे कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें लगभग मैंने बता दी हैं तुम्हें। और आप लोग, जो भी लोग इंटरेस्टेड है आप देखिएगा, और जो लोग नहीं भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। एग्जाम कभी भी हो सकता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। और समय समय पर मैं अलग अलग चीजों को लेकर, AI-ATC को लेकर इस YouTube चैनल पर बहुत सारी चीजें पोस्ट करते रहता हूँ। लाइव वीडियोस भी आएंगे आगे के दिनों में, बहुत सारे, जब एग्जाम पास आएगा। तो आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इससे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है अपने काम के साथ साथ ये सब करने का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। बहुत सारा
पानी पिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने आसपास ध्यान रखिए। धन्यवाद।